अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता हुजूर पुरनूर शफ़ी यौमिन नुशूर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशार करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ में नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला 22वां पारा पहले ही रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि बेशक इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही इरादा फरमाता है, यही चाहता है कि ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर नापाकी से दूर रखे। अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, घर वालों को नापाकी से दूर रखे। व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाक व साफ़ करके सुथरा कर दे, यानी हर गुनाह से, हर मैल से अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि नबी के घर वाले हर गुनाह से, हर मैल से, हर नापाकी से दूर रहे। इसमें गुनाह भी आए, नापाकी भी आई, तमाम चीज़ें इसमें आई। और अल्लाह तबारक व तआला ये हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब ये इरशाद फरमाता है, 22 पारी की आयत है, इस आयत के शान नुज़ूल में बहुत से उलमाए कराम ने ये फरमाया है कि ये आयत सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास करके पंजतन पाक रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए उतरी। शान नुज़ूल बेशक ये उनके लिए उतरी है। पंजतन पाक हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन, और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास पंजतन पाक के लिए ये आयत उतरी है। लेकिन उलमाए कराम इसके मुतालिक फरमाते हैं कि ये आयत उन अहले बैत अतहार यानी पंजतन पाक के लिए तो उतरी है, लेकिन ये शान नुज़ूल नबी के घर वालों के लिए भी है। जो नबी के घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं और बीवियाँ हैं, अज़वाज हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये आयत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन व हुसैन को अपनी चादर में लिया। और उस वक्त हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी, वो भी उस चादर में आना चाहती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से कहा, क्या उम्मे सलमा तुम अज़वाज में से हो, तुम अज़वाज में से हो और अल्लाह ने तुम्हें खैर पर रखा है। सुभान। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अज़वाज में से हैं। अज़वाज के अगर हम यहाँ पर मानी लेते हैं तो बीवी, बीवी का मतलब दूसरा मानी क्या है, घर वाली। हम कहते हैं ना, हमारी उर्फ़ ज़बान, आम ज़बान में कहते हैं ना कि हमारी घरवाली, तो नबी की बीवियां पहले से ही घरवाली हैं, यानी अहले बैत हैं। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निकाह उन अज़वाज मुतहरात से हो गया तो वो घरवाली हो गई। तो बहुत से उलमाए कराम इस पर, जमहूर उलमाए कराम का मौक़िफ़ है, फतवा है कि इससे मुराद अहले बैत से मुराद ये पंजतन पाक भी हैं,
ख़ास तौर पर इन्हीं के लिए आयत उतरी हैं, शान नुज़ूल इन्हीं के मुतालिक हैं। लेकिन इसके अलावा और दीगर नबी के घर वाली जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी अल्फाज हैं क्या है, उम्मे सलमा तुम अज़वाज में से हो। जब ये आयत उतरी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में, ये जब आयत उतरी, ये आयत का शान नुज़ूल हुआ, तो उलमाए कराम, मुफस्सिरान कराम, मुहद्दिसान कराम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 40 रोज़ तक, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, हदीसों में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 40 रोज़ तक, यानी 40 रोज़ 40 दिन सुबह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते, बाहर से ही आवाज़ देते, या अहले बैत। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर आवाज़ देते, या अहले बैत, अल्लाह की तुम पर सलामती हो, अल्लाह की तुम पर रहमतें हो। और घर से आवाज़ आती, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। 40 रोज़ तक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आयत का जब शान नुज़ूल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 40 रोज़ तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर जाकर या अहले बैत की सदा देते। तो ये है अहले बैत अतहार का मकाम व मर्तबा। आज मैं अहले बैत अतहार की शान बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अगर अलग अलग इनकी शानें बयान करें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन व हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, तो बहुत जुमा इसमें चले जाएंगे। और इनके मुताबिक ये बयान हुआ है, शान हज़रत अली, शान हज़रत फ़ातिमा, शान हज़रत इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन के मुतालिक जुमा में खिताबात हुए हैं। उनकी यौम विसाल पर, यौम शहादत पर, या फिर दीगर और मौक़े पर इन हज़रात पर जुमा में खिताबात हुए हैं। लेकिन मैं एक तमाम चीज़ें जमा करके शान अहले बैत अतहार क्या है ये आपके सामने बयान करना चाहूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहले बैत अतहार की शान में, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, बहुत से कुतुबों में ये हदीस आई है। और दीगर जो भी मैं हदीसें आपके सामने बयान करूँगा, ये मुदल्लल किताबों से ये हदीसें ली गई हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता, यानी वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, जब तक वो इंसान मुझको अपनी जान से ज़्यादा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स, यानी मुझको अपनी जान से ज़्यादा और मेरे घर वालों को अपने घर वालों से ज़्यादा, मेरे घर वालों को अपने घर वालों से ज़्यादा और मेरी औलाद को अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत ना करे, मेरी औलाद से, मेरे घर वालों से और मुझसे, वो इंसान कामिल ईमान वाला और मोमिन हो ही नहीं सकता। तो जनाबे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह मुझे नबी के घर वाले मेरे घर वालों से भी ज़्यादा महबूब हैं। सुभान, मुझे नबी के घर वाले मेरे घर वालों से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो ये है ईमान की मतलब एक पैमाना, नापने का पैमाना। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, उम्मती हैं, तो अपनी औलाद से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत करें, अपनी जान से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अपने घर वालों से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत करें। ये ईमान का पैमाना है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगे यही हदीसें आगे आई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान, इसी हदीस का आगे का मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान मुझको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अजीज़ जानता है, और मेरे घर वालों को और मेरे बेटों को और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अनहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहब्बत करता है अपने घर वालों से ज़्यादा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत वो इंसान जन्नत में मेरे दर्जे के बराबर होगा। सुभान अल्लाह, मेरे दर्जे के बराबर से मुराद क्या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में जिस मकाम पर रहेंगे, उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की मोहब्बत में वो मकाम उसको भी अता करेगा। सुभान,
इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो इंसान दर्जे को पहुंच जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में उसको वो इनाम अता कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ पर जलवा अफरोज़ होंगे उन लोगों को भी वही दर्जा मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत का इनाम हमें दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। और दीगर सहाबा कराम अहले बैत अतहार से किस तरह मोहब्बत फरमाया करते, किस तरह मोहब्बत फरमाया करते। हज़रत उमर अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला, ये सबसे पहले सहाबा जो बदरी सहाबा जिसको कहते हैं, मक्का में जो ईमान लेकर आए थे, अव्वलीन और साबिकीन में से हैं, अव्वल सहाबा में से हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि वल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त की कसम के अहले बैत अतहार हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत के मुतालिक वो इरशाद फरमाते हैं, उनका कौल है और साबिकीन और अव्वलीन सहाबा में से हैं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अहले बैत अतहार की एक दिन की मोहब्बत मैं ये समझता हूँ, कौन, वो साहबी रसूल कह रहे हैं, अकाबिर सहाबा हैं, अकाबिर सहाबी हैं, तो वो कहते हैं कि अहले बैत अतहार की एक दिन की मोहब्बत 1 साल इबादत करने से बेहतर है। सुभान, 1 साल करने से भी बेहतर अहले बैत अतहार की मोहब्बत। अगर कोई एक दिन अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि गोया उसने 1 साल से भी ज़्यादा इबादत की या फिर उससे भी बेहतर है। ये सहाबा का अक़ीदा था। आज लोग मन घड़त किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और सहाबा और अहले बैत अतहार की दुश्मनियाँ बयान करते हैं। वल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं था। सहाबा और अहले बैत अतहार के दरमियान बहुत मोहब्बतें व उल्फतें थी, आपस में दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उनको सोहबत किसकी मिली थी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत सहाबा कराम को भी मिली थी और अहले बैत अतहार को भी मिली थी। तो वो किस तरह गुमराह हो सकते हैं वो लोग, और आपस में दुश्मनियाँ किस तरह कर सकते हैं जिनकी सोहबत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिली है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत उन लोगों को मिली है, तो वो लोग भटक कैसे सकते हैं, गुमराह कैसे हो सकते हैं, और आपस में दुश्मनियाँ किस तरह पैदा हो सकती है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जो बयान करते हैं कि आपस में दुश्मनियाँ थी, खिलाफत के मामले में दुश्मनियाँ थी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर जलवा अफरोज़ हैं, मिंबर पर हैं, खलीफा हैं, और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे हैं, कम सनी की उम्र है। वो आते हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि आप मिंबर से उतर जाएं, ये मेरे नाना का मिंबर है। सुभान अल्लाह, आप मिंबर से उतर जाएं, ये मेरे नाना का मिंबर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से उतरे और उस नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि बेशक आपने सच कहा कि ये आपके नाना का ही मिंबर है, हम तो खादिम हैं। और ज़ारो क़तार रोने लगे। ये दुश्मनियाँ, ये दुश्मनियाँ होती है। लोग कहते हैं कि आपस में दुश्मनियाँ थी। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे नाना का मिंबर है, तो इस पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया? माले गनीमत मैं आपको बयान करना चाहूँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी गालियाँ दी जाती है, बुरा भला कहा जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को भी भला बुरा कहा जाता है। शिया लोग कहते हैं, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब खलीफा थे, माले गनीमत आया तो हर एक सिपाही को 1,000 दिनार दिए गए। एक सिपाही को 1,000 दिनार दिए गए, जितने भी सिपाही जंग में मौजूद थे। और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के बेटे भी थे, वो जवान थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जवान थे। उन्होंने भी खिदमत की है, दीन की खिदमत की है, जंगों में शामिल हुए हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये हज़रत उमर के बेटे, उनको भी 1,000 दिनार मिले। जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन व हुसैन आए तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उनको 10,000 दिनार दिए। कितने? 10,000।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर के बेटे ने ये देखा और वहाँ पर कुछ नहीं कहा, लेकिन घर में जाकर अम्मी जान से कहा क्या है अब्बा जान, मतलब अलग मामला करते हैं, ये क्या है कि हम जवान हैं, जंगों में शिरकत फरमाई है और हमको इतने कम दिनार और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने दिनार मिले, इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आई। तो अम्मी जान कहती हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो कोई बात नहीं कर सकता, वो जलाली हैं, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। उनका मूड अगर ठीक होगा, उनकी कैफियत अगर अच्छी होगी तो मैं बात करूँगी। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी ज़ौजा ने जब बात की तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे का जब ये सवाल सुना अपनी बीवी से, हज़रत उमर को जलाल आया और अपने बेटे को बुलाया और कहा कि आए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आए अब्दुल अज़ीज़, तू ये सवाल करने का हक़ कैसे रखता है? तो उनकी बराबरी करने का हक़ कैसे रखता है? क्या तेरी माँ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जैसी है? क्या तेरा बाप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जैसा है? क्या तेरा नाना हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसा है? नहीं है। तो उनका मकाम व मर्तबा बहुत है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस जवाब को सुनकर खामोश हो गए। तो बताने का हासिल कलाम ये है कि उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत आला है अहले बैत अतहार का, कि कहते हैं कि बिला इजाज़त जिब्राईल भी उनके घर जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र अहले बैत, यानी हज़रत जिब्राईल अमी फ़रिश्तों के सरदार भी अगर उनके घर में दाखिल होना है तो इजाज़त लेकर दाखिल होते हैं। वो उनका ऐसा घराना है, अहले बैत अतहार का घराना ऐसा है। तो मैं तमाम अहले बैत अतहार की शान एक एक हदीसों के ज़रिए बयान करना चाहूँगा। सहाबा कराम कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हमारे ज़माने में अगर मुनाफिक यानी ना पूरा मतलब सही से मुसलमान है ना सही से काफिर है, जब मुसलमानों में होता है तो मुसलमान, काफिरों में जाता है तो काफिर, इसको मुनाफिक कहते हैं, दो मुँह वाला। तो सहाबा कराम कहते हैं कि मुनाफिक की अगर हम पहचान अगर हम करना चाहें, हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन कहते हैं, सहाबा कहते हैं कि मुनाफिक की अगर हमें पहचान करनी होती तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहते हैं कि हम अली का ज़िक्र कर देते, सुभान अल्लाह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र कर देते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र जिसके सामने छिड़ जाता, अगर उसका चेहरा खिल जाता तो हम समझते कि ये मोमिन है, ये मुसलमान है। अगर इसका चेहरा जर्द पड़ जाता, फीका पड़ जाता तो हम समझ जाते कि ये मुनाफिक है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कि कोई भी मोमिन ईमान वाला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुश्मनी नहीं रख सकता। जो मुसलमान है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कभी भी दुश्मनी नहीं रखेगा, और मुनाफिक काफिर इंसान मुनाफिक कभी भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं रखेगा, कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा कि जब कभी कोई भी सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते और कोई बात उनको अर्ज़ करनी होती, पेश करनी होती, तो कोई भी सहाबी हो, कोई भी सहाबी अर्ज़ करते फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों। फिर आगे की बात करते, फ़लाँ सवाल है, ये मामला है, ये माजरा है, लेकिन पहले बात क्या करते, फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम वो मर्तबा ये है जिनकी शान में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए फ़ातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप क़ुरबान हो, आए फ़ातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप क़ुरबान हो। तो ये फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा आज पूरी दुनिया अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदा लोग खड़े होकर सलाम करते हैं कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा ये है कि जब कभी वो अपने अब्बा जान के घर आती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते, अपनी बेटी के इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते। और जब कभी हुजूर उनके घर जाते तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने अब्बा जान के इस्तक़बाल के लिए खड़ी हो जाती।
पूरी दुनिया जिनके ताज़ीम व इकराम के लिए खड़ी हो रही है, वो हस्ती अपनी बेटी के ताज़ीम के लिए खड़ी हो रही है। आज लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की इज़्ज़त करो। ये मैसेज, ये पैगाम हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले दिया है। दिया नहीं बल्कि करके दिखाया है। दिया नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम देकर लोगों को करके दिखाया है कि बेटी की इज़्ज़त इस तरह की जाती है। बेटी अगर पैदा हो तो उनको ज़िंदा दफन नहीं किया जाता बल्कि उनकी ताज़ीम की जाती है। बेटी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिनकी 2 बेटियां हैं और उनको अच्छा पढ़ा लिखाता है, उनकी शादी करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह इंसान 2 बेटियों की शादी करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बेटियों के मुतालिक आया है, 2 बेटियों के मुतालिक आया है। मैं 2 बेटियों का जिक्र कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि जो 2 बेटियों की परवरिश करता है, उन्हें अच्छी तालीम व तरबियत करता है, उनका निकाह करता है, तो जन्नत में इंसान मेरे साथ इस तरह रहेगा जैसे ये 2 उंगलियाँ। सुभान अल्लाह, ये 2 उंगलियाँ जिस तरह करीब हैं जन्नत में, वो इंसान मेरे पास इस तरह रहे। किसी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह किसी की अगर 1 बेटी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके लिए भी वही बशारत है। सुभान, जिस किसी की 1 बेटी हो उसको अच्छी तालीम व तरबियत देता है, उसकी परवरिश करता है, उसका निकाह करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर 1 बेटी है, 1 भी बेटी है तो जन्नत में उसके लिए भी वही बशारत है। सुभान अल्लाह। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम व मर्तबा ये है कि जो दुनिया जिस हस्ती के लिए खड़ी होकर सलाम करती है और सलाम भेजती है, दरूद पढ़ती है, वो हस्ती अपनी बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं। ये मकाम व मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। तो उनके बेटों का मकाम व मर्तबा क्या होगा? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हैं और उनके पहलू में हज़रत इमाम हसन हैं, छोटे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सहाबा को देखते, कभी हज़रत इमाम हसन को देखते, कभी नवासे को देखते, कभी सहाबा को देखते, कभी अपने नवासे को देखते। और बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये मेरा बेटा सरदार। सुभान अल्लाह। क्या कहा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये मेरा बेटा सरदार आगे चलकर 2 ग्रोह में सुलह कराएगा, 2 ग्रोह में सुलह कराएगा। वो ग्रोह क्या थे? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो जंगें छिड़ी, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल, और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी खिलाफत दे दी और 2 ग्रोह में सुलह कराई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अगर सुलह नहीं कराते, जिस तरह जंगे जमल व सिफ़ीन में जिस तरह नुकसान हुए हैं, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नुकसान हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा अगर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला सुलह नहीं कराते। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी, गैबदानी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से देख लिया था क्या होना है, क्या होने वाला है, मेरे लोगों के साथ, मेरे अहले बैत अतहार के साथ लोग क्या मामला करेंगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पता था कि मेरा बेटा हसन सरदार, इंसानों का सरदार, ये आपस के 2 बड़े जो ग्रोह हैं, जो बड़े 2 ग्रोह हैं, उनमें सुलह कराएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक ये चीज़ें बयान कर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मकाम व मर्तबा, ये अहले बैत अतहार का ज़िक्र चल रहा है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, या फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, इनका ज़िक्र करने के लिए, सुनने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा, आप छोटे हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बहुत बड़े अकाबिर सहाबा में से, और बहुत 1000 से ज़ायद हदीसें इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की हैं, आगे नकल की हैं, आगे पहुँचाई हैं। ये बहुत बड़े साहबी रसूल है, बहुत बड़े हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
कहीं पर जा रहे थे, चल रहे थे, तो उनके पैरों को कीचड़ लग गए, मिट्टी लग गई। तो जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के कदमों को या फिर कमीज़ को मिट्टी लगी है, कीचड़ लगा है, तो वो आए, उनके पास आए और झुक गए, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक गए। और किताबों में आया है अपनी चादर ली या फिर अपनी पगड़ी निकाली, उस कपड़े को फाड़ा और उसको साफ़ करने लगे, उनके जूतों को साफ़ करने लगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जूतों को या फिर कमीज़ को साफ़ करने लगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, उम्र दराज हैं, साहबी रसूल और बहुत बड़े साहबी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब, वो कहते हैं कि मैं आपकी ताज़ीम इस वजह से कर रहा हूँ कि आपकी निस्बत मेरे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। सुभान अल्लाह, यानी आपकी निस्बत किन से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और वो कहते हैं कि ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग, जितने भी लोग हैं, अगर ये लोग वो बातें जानते और सुनते जो बातें आपके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में जो हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, ऐ नवासे रसूल, अगर ये लोग जानते तो आपको कभी भी ज़मीन पर चलने नहीं देते, आपको कांधों पर लेकर घूमते। ये आपका मकाम व मर्तबा है, उनके मकाम व मर्तबे को किसी ने नहीं जाना, इस वजह से उन पर जुल्म व सितम किए हैं। यजीदी लश्कर ने इसीलिए इन पर जुल्म सितम किए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पंजगाना नमाजी हो, इबादतें करने वाला हो, रोज़े रखने वाला हो, हज करने वाला हो और काबे का मतलब तवाफ़ करने वाला हो, दिगर और नेक अमाल जितने भी हैं, दुनिया भर के नेक अमाल उसके पास क्यों ना हो, अगर उसके दिल में मेरे घर वालों की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं है, तो उसके तमाम अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रद्द किए जाएंगे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है और उनकी मोहब्बत हमारे ऊपर लाजिम व ज़रूरी है कि हम उनसे मोहब्बत करें और उन्हीं के गीत गाएं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरता है तो जन्नत में दाखिल होगा, जो कोई इनके दुश्मनी में मरता है तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीसें बयान की गई हैं। बहुत से ऐसे अहादीस करीमा हैं जो अहले बैत अतहार की शान में बयान की गई हैं। इतना वक्त नहीं है कि जो आपके सामने बयान किया करूँ। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को पंजतन पाक के अहले बैत अतहार की मोहब्बत के खैरात नसीब अता फ़रमाएँ। अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को याद रख कर उनकी मोहब्बत हमेशा अपने दिलों में कायम व दायम जारी व सारी अता फ़रमाएँ। हमें और हमारी आने वाली नस्लों को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल औलाद की मोहब्बत के खैरात नसीब अता फ़रमाएँ। उन्हीं की मोहब्बत में हम तमाम लोगों को बाकी रखें और उन्हीं की मोहब्बत में हम तमाम लोगों का खात्मा अता फ़रमाएँ। बोलने चालने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, समझने में, समझाने में, बोलने में, सुनने में किसी भी किस्म की गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से और अहले बैत अतहार के सदक़े तोफ़ैल में माफ़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक ऐलान समाअत फ़रमाए। मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के 5 प्रोग्राम मेरठ के अलग अलग मसाजिद में हुए हैं। आज 6ठा प्रोग्राम सदर जलसा, बड़ा जलसा आज अपनी मस्जिद शाही अली रज़ा मस्जिद में होने जा रहा है। बाहर बोर्ड पर लिखा भी गया है प्रोग्राम के मुतालिक। तो आज मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत का आखिरी प्रोग्राम सदर जलसा बाद नमाज इशा होने जा रहा है, जिसमें गरीब नवाज़ मस्जिद के सांगली की जो मस्जिद है, गरीब नवाज़ मस्जिद के ख़तीब व इमाम मुख्तार अशरफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत ही उम्दा ख़तीब हैं, मुक़र्रिर हैं और JNU से पढ़े हुए हैं, PhD है, मौलाना है। बहुत ही उनकी मतलब उनके तकरीरों को मैं भी सुना हूँ। जो दारुल क़ज़ा के मुतालिक जो मीटिंगें वगैरह हुई हैं उनके दौरान उन्हीं को बुलाया गया था। बोलने में वही आगे थे। बहुत ही प्यारा अंदाज़ है, बहुत ही अच्छा अंदाज़ है। आपको कुछ नया सुनने के लिए मिलेगा, अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। ऐसे मुक़र्रिर बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम सुनने के लिए मिलते हैं। ये मेरठ वालों की, सांगली ज़िला वालों की खुशकिस्मती है कि ऐसे मतलब
लोग यहाँ पर आते हैं तो आज बाद नमाज ईशा ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें और उनके बयान से मालामाल हो और अपने ईमान को ताज़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अहले बैत अतहार के मजलिसों में शिरकत फरमाने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर कायम व दायम रखे। 1450 साल से अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है उसी अक़ीदे पर हम तमाम लोगों को कायम व दायम रखे। शिया के जो बद अक़ीदे हैं उन शियों के बद अक़ीदे से हम तमाम लोगों को बचने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा बहुत सालों से जो चला आ रहा है उसी अक़ीदे पर कायम व दायम रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो